जय माँ काल का सभी बच्चों को। आप सभी कैसे हो? आप पे काल का माई की कृपा सदैव बनी रहे। मैंने आपको श्राद्धों के बारे में बताया था कि लास्ट श्राद्ध पे कैसे करना चाहिए। तो आज का दिन लास्ट श्राद्ध का है। कल से हमारे माता रानी के शुभ नवरात्रि शुरू हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अक्सर सब लोग जानते हैं कि नवरात्रों की चौकी कैसे लगाई जाती है, लेकिन मैं आपको उसका सही तरीका बताऊंगी कि आपको नवरात्रों की चौकी कैसे लगानी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तो सही करते हैं और बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। तो पाप ना कमाने से अच्छा आप पुण्य कमाओ। तो अब मैं आपको बताती हूँ। पहले जो चौकी पे लाल कपड़ा बिछता है, तो बहुत से जैसे जिनके पास लाल होता है वो तो बिछा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे लाल कागज बिछाते हैं। वो कागज नहीं बिछाना चाहिए, आपको लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए, क्योंकि वो माँ का आसन है। तो आपको आसन पे ही माँ को बिठाना चाहिए। अब आता है कि कलश की स्थापना। हमें कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो आपको नीचे चावल रखने चाहिए थोड़े से, फिर उस पर कलश भर के रखना चाहिए। फिर कलश पे रोली सतिया वगैरह बनाना चाहिए और रोली से बनाना चाहिए। और आपको कहते हैं ना वो कलावा बांधना चाहिए चारों तरफ। और उस जल के अंदर आपको सुपारी डालनी चाहिए, 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए, थोड़े से चावल डालने चाहिए और पान के पत्ते। जिन पान के पत्तों पे नारियल की स्थापना होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नारियल की स्थापना कैसे करनी चाहिए। ये है नारियल आप सब लोग जानते होंगे कि नारियल भेंट होती है। तो ये जो देखो पीछे का हिस्सा, ये आपको जहाँ आप माता रानी की, जहाँ आपका माता रानी का चेहरा होता है, जहाँ पे उनका फेस होता है, वहाँ पे आपको इसको नोक को करना चाहिए। और जो ये यहाँ का हिस्सा होता है जहाँ पे आंखें बनी होती हैं, वो हिस्सा जहाँ आप बैठ के माँ की पूजा करोगे सामने से, आपको वो हिस्सा अपनी तरफ करना चाहिए। आपको ऐसे करके नारियल को रखना चाहिए। और नारियल बिना चुनरी के नहीं रखा जाता। आपको पता होगा कि चुनरी क्यों रखी जाती है, क्योंकि जब ये माँ की भेंट है तो माँ की भेंट कभी खाली नहीं रखी जाती। तो वो चुनरी एक कहते हैं ना कपड़े का वो होता है, चुन्नी इसलिए रखी जाती है। फिर उसके ऊपर कलावा बनता है, फिर पैसे रखे जाते हैं। बिना दक्षिणा के नारियल नहीं रखा जाता। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ वो जो जोग होते हैं। जो तो आप लोग जानते होंगे कि जोग क्यों बोते हैं। जो इसलिए बोते हैं क्योंकि जो शाकुरमा देवी माता रानी का प्रतीक है, वो शाकुरमा देवी के होते हैं। तो वो जो बहुत से लोग तो ऐसी बोते हैं और बहुत से लोग कहते हैं ना दशहरे पे जरूरत पड़ते हैं, बहुत सौ के यहाँ त्योहार होता है तो उसमें बोते हैं। तो आपको जो ये मिट्टी का पात्र है, आपको मिट्टी के पात्र में जो बोने चाहिए, इसको 1 दिन पहले भिगो के रखना चाहिए पानी में। फिर आपको इस पे मिट्टी जो बिल्कुल शुद्ध मिट्टी होती है, जिस मिट्टी को हम छान के लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आप जानते हो बाहर मिट्टी पड़ी हुई कितनी गंदी हो जाती है, कितने कीड़े होते हैं, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपको हमेशा छान के मिट्टी लेनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी। और ये आपको मिट्टी के पात्र में बोने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो क्यों बोए जाते हैं। जो इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हमारे घर में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, ये हरियाली के प्रतीक होते हैं। जब जिनकी इतनी ऊंचाई जितनी इनकी लंबी होती है, उतनी अपने घर की सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। तो जौ को हमें इसलिए बोना चाहिए कि हमारे घर में हरियाली आए, हमारे घर में खुशियाँ आए, इसलिए जौ को बोना चाहिए। और अब आ गया श्रृंगार का पैकेट। जो लोग बाहर श्रृंगार का पैकेट रखते हैं, तुम सोचते हो कि श्रृंगार का पैकेट रखेंगे कोई बात नहीं, अगली बार में वो चढ़ जाएगा।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पैकेट है वो। मैंने आपको श्रृंगार के बारे में बताया, बहुत से लोग श्रृंगार का पैकेट रखते हैं। आप ये बताओ कि उस श्रृंगार का कोई फ़ायदा है? खाली आपने एक नाम कर दिया कि श्रृंगार का पैकेट रख दिया, नहीं। श्रृंगार का पैकेट से अच्छा आप वो श्रृंगार रखो जैसे कि ये माँ की चूड़ी, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम किसी को दे सकते हैं। तो ये श्रृंगार देखो, ये वाला श्रृंगार रखना चाहिए आपको। ये सिंदूर, लिपस्टिक, मतलब जितनी आपका मतलब मिज़ान हो आप उतना ही रख सकते हो। बिंदी, जो कि बिंदी ऐसे जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, आप क्या माँ श्रृंगार नहीं करती? माँ का आप श्रृंगार नहीं करते, तो माँ क्या वो पैकेट वाला श्रृंगार लगाएगी? उसमें कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो एक नॉर्मली होता है, खाली आप नाम कर रहे हो रखने का। लेकिन श्रृंगार आपको ऐसा रखना चाहिए ओरिजिनल, मतलब कि जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम किसी को दे तो उसको भी खुशी हो कि हमें श्रृंगार मिला है यहाँ से। या भले आप एक चीज़ रखो, 2 चीज़ रखो, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना रखो, लेकिन श्रृंगार का पैकेट मत रखो। श्रृंगार आप वही रखो जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग पैकेट का श्रृंगार यूज़ नहीं कर सकते ना, ऐसे माँ भी नहीं कर सकती, ठीक है। आप श्रृंगार रखो वो जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, माँ भी यूज़ कर सकती है, वो श्रृंगार रखो, ठीक है। और उसमें बस और क्या, पान का पत्ता, आपको पता ही है, पान का पत्ता और सुपारी माँ का भोग होता है, और उसके अंदर मेवा होती हैं। अगर आप मतलब कि आपकी इतनी श्रद्धा है कि आप खुली मेवा रख सकते हो, ड्राई फ्रूट रख सकते हो, तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका नहीं है मीज़ान तो कोई बात नहीं, मेवा का पैकेट मिलता है, आप उसको रख सकते हो, उसमें ओरिजिनल मेवा होती है, तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और अब आ गई आपकी घी की बारी। तो आप सबको पता है कि नवरात्रों में घी की जोत जलती है, माँ वैष्णो माता की घी की जोत जलती है। तो आपको मैं एक ही बात कहूँगी कि बहुत सी औरतें तो देखो घर में मलाई हो जाती तो उसका घी निकाल ली, तो वो तो बिल्कुल ही शुद्ध घी है। नहीं तो आप गाय के दूध का घी जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, वो घी आप उसी से ही माँ की जोत जलाओ, उसी से ही माँ का आप होम करो, जैसे कि डेली आप होम करते हो। आपको पता होगा कि होम कैसे करते हैं, मैं आपको होम भी बता देती हूँ आपको होम कैसे करना चाहिए। होम का भी एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें हम लोग होम करते हैं डेली की डेली। जो 9 व्रत करते हैं वो भी डेली करते हैं, और जो पहला और लास्ट करते हैं वो भी पूरे 9 दिन होम करते हैं। तो करना चाहिए, नॉर्मली करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने 9 व्रत रखे हैं वही होम करेंगे 9 दिन, नहीं, आपको 9 दिन वैसे भी होम करना चाहिए अपनी माँ। होम में क्या करना चाहिए आप सबको पता है, उफले से होम होता है। उसके अंदर क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए आपको? एक तो होम की सामग्री होती है, अच्छी से अच्छी आप होम की सामग्री लेके आओ। इलायची हो गई, लौंग हो गई, लौंग का जोड़ा हो गया, कपूर हो गया, और आपकी इच्छा हो तो आप जायफल डाल सकते हो, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। एक माँ के बताशे हो गए, ठीक है। और घी से तो आपको पता है कि होम होता है, घी से तो आपको पता है कि होम होता है, ठीक है। जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना ही करो, लेकिन सारी चीज़ें ओरिजिनल लगाओ, नकली चीज़ें मत लगाओ। अरे आप इतना ना लाके इतना सा ले आओ, लेकिन लाओ ओरिजिनल चीज़, ठीक है। अब मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, माँ के कल से नवरात्रे, आप सबको शुभ नवरात्रे मेरी तरफ से, और आपके माता रानी सारे संकट काटें। और आप सबको पता है कि माँ वैष्णो माता अब की बार किस पे आ रही हैं, तो आप जानते हो सभी लोग, अब की बार माता हाथी पे आ रही है। तो माँ के वाहन तो सारे शुभ के प्रतीक हैं, लेकिन हाथी की बहुत अलग बात होती है। माँ पहली बार हाथी पे विराजमान होके आ रही है, तो आप सब लोग माँ का स्वागत करो, अच्छे से करो। और आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप लोग अच्छे से करो। और अब की बार नवरात्रा एक बढ़कर है, 10 दिन के हैं,
तो आपको जैसा भी आप पंडित से पूछ के आप कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा ही करो, ठीक है। और सब लोग अपने बच्चों को और सब लोग आप अपने बच्चों से हाथी की ड्राइंग बनवा सकते हैं और अपने मंदिर में चिपका सकते हैं। और आप ये भी नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा हाथी मिलता है, आप सबको पता होगा दीपावली में मिलते हैं, लेकिन वैसे भी मिलता है, छोटा सा हाथी भी ला सकते हो। और वो भी आपके पास नहीं है तो आप खाली हाथी का नाम भी लिख सकते हैं, हाथी की सवारी माँ वैष्णो रानी, ये लिख सकते हो, हाथी की सवारी माँ वैष्णो रानी। बस इतना आप अपने यहाँ पे लिख के चिपका सकते हो। अब मैं आपसे यही समाप्त करती हूँ वीडियो। जय माता दी सभी लोगों को, जय माँ काल का। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जैन